दोस्तों यूनिट 5 में हम पहुंच चुके हैं जो कि है प्रेजेंट सिंपल। यूनिट 1 से 4 तक हमने क्या सीखा दोस्तों? यूनिट 1 में हमने सीखा एम इज आर, उसके सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। यूनिट 2 में हमने सीखा एम इज आर के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। यूनिट 3 में सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और यूनिट 4 में सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि सार्वभौमिक सत्य है और जो चीज़ हम रोज़ाना करते हैं, वह काम जो हर रोज़ होता है, लगातार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, जिसकी हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, वो सारी चीज़ें, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं ता है और ती है, वो सारा कुछ आ जाता है आपके प्रेजेंट सिंपल में। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। वी रीड अलॉट, ये दोनों कह रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पीछे किताबें भी बहुत सारी रखी हुई है। दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, दे रीड अलॉट, दे रीड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो है वो आइसक्रीम खा रहा है और कह रहा है आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम। लेकिन जब हम उसके बारे में कहेंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा? ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। क्या आ गया दोस्तों? लाइक्स आ गया। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। दे रीड, ही लाइक्स, दे रीड, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर, और ही लाइक्स, एस लग गया लाइक के साथ। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट सिंपल। जी हाँ दोस्तों, आई वी यू दे, इसके साथ हमेशा लगती है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए आई वी यू दे के साथ रीड, लाइक, वर्क, लिव, वॉच, डू, हैव आ गया। लेकिन यही चीज किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे, ही शी इट के बारे में बात करेंगे, तो किस तरीके से बनेगा आप देखिए। ही शी इट, ही रीड्स, ही लाइक्स, शी वर्क्स, शी लीव्स, इट वॉचेस, इट डस, इट हैज। यही चीजें ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में आ जाएंगी। थर्ड पर्सन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से आएगा दोस्तों? ही शी इट, ही रीड्स, शी रीड्स, ही लाइक्स, शी लाइक्स, he works, she works, he lives, he watches, it does, it has। इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। कैसे? आइए देखते हैं। कुछ चीजें रिमेम्बर समझने की है, याद रखने की। यहाँ पर देखिए, he works, she lives, it rains। एस लग गया दोस्तों, ई के आगे, के आगे, एन के आगे। अब कैसे लगा और अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट होती चली जा रही है, हम बिल्कुल ही बारीकी के साथ समझते चले जा रहे हैं कि कब और क्या चीजें लगने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई वर्क इन अ शॉप, मैं एक शॉप में काम करता हूँ। माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। आई के लिए वर्क आ गया, लेकिन आपने ब्रदर के बारे में, ही के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बात की, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? वर्क्स। ही शी इट, यहाँ पर आ गया वर्क्स, आपने सीखा ऊपर। चलिए देखते हैं। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। रेन्स आ गया दोस्तों। क्या आ गया? रेन्स, बारिश को एस लगेगा। इट रेन्स। आई हैव, ही शी इट हैज आ गया दोस्तों। ही हैज। स्पेलिंग अपेंडिक्स 5 में हम यहाँ पर सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई एस आफ्टर। देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं हम। यहाँ पर एस, एस एच, सी एच, ऐसे जो भी वर्ड होंगे जो यहाँ पर एंड होंगे एस, एस एच, सी एच से, तो उसके आगे लग जाएगा दोस्तों सिंपली ई एस। क्या लग जाएगा? ई एस। अब यहाँ पर देखिए, पास का हो जाएगा पासेस, फिनिश का हो जाएगा फिनिशेस, वॉच का हो जाएगा वॉचेस। वाई, हमेशा याद रखिए, वाई हटकर इन चीजों में आ जाएगा आई ई एस। वो फॉर्मूला कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्टडी, स्टडी का वाई हटकर
आई ई एस लग जाएगा और यहाँ पर ट्राई का वाई हटकर आई ई एस लग जाएगा, हो जाएगा ट्राइस। ऑल्सो डू का हो जाएगा डस, गो का हो जाएगा गोज। बी में आ चुके हैं हम। वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल और फॉर द थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑल द टाइम्स। दोस्तों हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं जो चीज़ें जनरली चलती है, हो रही है, जो कभी कभी होती है, जो हमेशा होती है, उन सब के लिए आ जाता है प्रेजेंट सिंपल। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। आई लाइक बिग सिटीज, मुझे बड़ी शहर बहुत पसंद है। योर इंग्लिश इज गुड, यू स्पीक वेरी वेल, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप अच्छे से बोलते हो, बहुत ही अच्छे से बोलते हो। टॉम वर्क्स वेरी हार्ड, वर्क्स क्यों आ गया दोस्तों? टॉम है, ही शी इट, सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आप बोल रहे हो टॉम के बारे में, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही स्टार्ट्स at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. The earth goes around the sun, the earth goes around the sun. We do a lot of different things in our free time. We do a lot of different things in our free time. हम बहुत सी अलग अलग चीज़ें करते हैं। यहाँ डू आ गया, डज नहीं आया, क्यों? क्योंकि वी के बारे में है। आई वी यू दे प्लूरल है, हम लोग है, इसीलिए प्लूरल में लग जाएगा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, इट के साथ आ जाएगा कॉस्ट्स, कॉस्ट नहीं आएगा, एस भी लग जाएगा कॉस्ट, क्योंकि इट है, ही शी इट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ए और बी सीखा। चलिए देखते हैं सी में क्या बताया गया है। यहाँ पर कुछ प्रेजेंट सिंपल के वर्ड दिए हैं। ऑलवेज यानी कि हमेशा, और उसी तरीके से नेवर यानी कि कभी नहीं, ऑफन प्राय यानी कि अक्सर, यूजुअली मीन्स जनरली, लगातार, बार बार, महीने में एक बार, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, साल में एक बार, यूजुअली, समटाइम्स यानी कि कभी कभी। ये सारे दोस्तों इसे कहते हैं एडवर्ब। ये हो जाएंगे आपके एडवर्ब जो कि लगते हैं वर्ब से पहले। आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इन सेंटेंसेस को कैसे बनाकर बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर सू ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, शू हमेशा काम पर जल्दी जाती है। नॉट सू गेट्स ऑलवेज, हमेशा याद रखिए जो भी आपके एडवर्ब है हमेशा वो आ जाएंगे आपके पहले, ना कि बाद में। नॉट सू गेट्स ऑलवेज, शू ऑलवेज गेट्स आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। सू ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, नॉट सू गेट्स ऑलवेज, ऐसा नहीं आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? सू ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, ऑलवेज हमेशा आ जाएगा एडवर्ब पहले आपकी क्रिया से। सू हमेशा ऑफिस जल्दी जाती है, इसको इस तरीके से बोला जाएगा, सू ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, ना कि सू गेट्स ऑलवेज। इस तरीके से नहीं बनेगा, ऑलवेज पहले आ जाएगा। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, नॉट आई ईट नेवर, ऐसे नहीं आएगा दोस्तों। पहले लग जाएगा आपका एडवर्ब आई नेवर, जो आपको एडवर्ब में आप कहते हैं कि हमेशा करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, बार बार करता हूँ, लगातार करता हूँ, वगैरह वगैरह, तो वो आ जाएगा पहले। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट। वी ऑफन गो अवे एट वीकेंड्स, हम अक्सर वीकेंड्स पर बाहर जाते हैं। मार्क यूजुअली प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, मार्क हमेशा, यूजुअली, जनरली, वो खेलता ही है फुटबॉल संडे के दिन। वो तो हमेशा ही खेलता है, यूजुअली जनरली वो खेलता ही है संडे के दिन। इस तरीके से आई समटाइम्स वॉक टू वर्क बट नॉट वेरी ऑफन, मैं कभी कभी ऑफिस को चलते जाता हूँ लेकिन अक्सर नहीं। चलिए दोस्तों एक्सरसाइजेस 5.1, राइट दिस वर्ब्स विद एस और ई एस। इन वर्ब्स को एस और ई एस लगाना है। आइए देखते हैं कैसे। रीड दिया हुआ है, शी, उसके साथ क्या आ जाएगा दोस्तों? सिंपली रीड्स, एस लग जाएगा। शी रीड्स, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ही शी इट के बारे में बात हो रही है, तो रीड्स हो जाएगा। अगर आई वी यू दे के बारे में होता, आई के बारे में होता हो तो क्या आ जाता? आई रीड, और अगर ही शी इट के बारे में है तो शी रीड्स।
चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। थिंक, ही के साथ क्या लगेगा दोस्तों? अभी हमने ऊपर सीखा ही थिंक्स, ही के साथ आ जाएगा थिंग्स, ना कि थिंक। आई के साथ आता है थिंक, वी यू दे के साथ आता है थिंक, लेकिन ही के साथ हो जाएगा थिंग्स। चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कैसे लग रहा है। फ्लाई, इट फ्लाई, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा दोस्तों? इट फ्लाइज, इट फ्लाइज, वाई हट गया और आ गया फ्लाइज, FLIES, वाई हटकर IES लगेगा। कैसे लगेगा चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, हमेशा याद रखिए ये एक स्ट्रक्चर। अगर आपका कोई भी वर्ड एंडिंग विद O, X, SH, CH, SS पर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो उसके आगे सिंपली लग जाएगा ES। जी हाँ दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा, Y अगर है तो अगर Y के पहले AEIOU यानी कि आपके वॉवल्स में से कोई भी एक वर्ड आया है पांचों वर्ड में से, तो Y के साथ लग जाएगा S। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट्स है Y के पहले, यानी कि वॉवल छोड़कर जितने भी हमारे अक्षर होते हैं इंग्लिश के, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर वो है तो Y कट होकर लग जाएगा IES। बस दोस्तों, इतना सा स्ट्रक्चर आप याद रखिए, हमेशा आप सही तरीके से वर्ड्स बनाना शुरू कर दोगे। कब ही शी इट के साथ ES और S लग रहा है और IVU दो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, आप अच्छे से सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, फ्लाई का क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर को सीखा, सिंपली दोस्तों यहाँ पर फ्लाई है, वाई कट हो जाएगा और ये हो जाएगा फ्लाइज, IES। वाह दोस्तों, स्ट्रक्चर का फायदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए डांस का हो जाएगा डांसेस, डांसेस, ही और शी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ही डांसेस, ही डांस नहीं होगा, ही डांसेस, आई डांस होगा लेकिन ही डांसेस हो जाएगा। हैव का हो जाएगा दोस्तों सिंपली हैज, आपने सीखा। इट फिनिश का हो जाएगा इट फिनिशेस, फिनिशेस, SHES। देखिए दोस्तों, SH से खत्म हो रहा है तो S पर हमारा स्ट्रक्चर ES लग जाएगा। ये सेंटेंस SS से खत्म हुआ तो आपका ES लग जाएगा यहाँ पर इसके साथ। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए 5.2 पर देखते हैं क्या है। कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द पीपल इन द पिक्चर यूज। यूज, ईट, गो, लिव, प्ले, प्ले, स्लिप। एक प्ले उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, चलिए देखते हैं क्या इस्तेमाल किया है और क्या सिखाया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक आदमी है और उसका पियानो रखा हुआ है, वो कह रहा है माय पियानो। यहाँ पर नीचे सेंटेंसेस है, ही प्लेज द पियानो, क्या आ जाएगा दोस्तों? ही प्लेज द पियानो। क्या आ जाएगा? वाई के साथ एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर पर्सन के बारे में है, ही शी इट के बारे में है, तो आ जाएगा ही प्लेज। आई होता अगर तो आई प्ले, आई प्ले द पियानो। ही के बारे में है तो ही प्लेज द पियानो। दोस्तों बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है और आप अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए हो, क्योंकि दोस्तों आप ना ही सिर्फ सीख रहे हो बल्कि उसकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस भी कर रहे हो। चलिए, दे डैश इन अ वेरी बिग हाउस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बता रहे हैं हमारा हाउस बड़ा हाउस, और यहाँ पे आ जाएगा लिव क्योंकि रहते हैं। दे लिव, सिंपली क्या आ जाएगा? दे लिव। लिव्स होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, वो दो लोग हैं, वो रहते हैं। दे लिव, सिंपली दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, ये इसने लॉट ऑफ फ्रूट्स लेकर आई है और इतने फ्रूट्स ये खाती है, यहाँ पर खाती है का दिया हुआ है ईट, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? शी, वो लड़की है इसलिए शी, और ईट का हो जाएगा दोस्तों सिंपली ईट्स। क्या हो जाएगा? शी ईट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, उसी तरह से। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। चौथा, टेनिस, टेनिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट, ये बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर प्ले कट हुआ है, एक और प्ले है, तो इसका मतलब, तो दोस्तों चौथे में ये टेनिस यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कह रहा है कि टेनिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर प्ले,
तो आ जाएगा ही प्लेज, ही प्लेज। सिंपली याद रखिए दोस्तों, ही शी इट एस लगता है, आई वी यू दे एस नहीं लगता। जैसे कि सिंपली वी के साथ आ जाएगा प्ले, आई वी यू दे प्ले, और ही शी इट के साथ आ जाएगा प्लेज। बस इतना याद रखिए, आप हमेशा इंग्लिश को सही से बोल पाओगे। पांचवा देखते हैं दोस्तों, वी लव फिल्म्स, और यहाँ पर टू द सिनेमा अलॉट लिखा हुआ है, तो कैसे आ जाएगा दोस्तों? दे, सबसे पहले दे क्योंकि दो लोग हैं, दे और यहाँ पर गो, दे गो टू द सिनेमा अलॉट। गोज नहीं होगा बल्कि गो होगा क्योंकि प्लूरल है, आई वी यू दे, और प्लूरल में आई वी यू दे में हमने सीखा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। छठा क्या है दोस्तों? 7 hours a night, 7 hours a night क्या करता है? 7 hours a night सो रहा है, तो स्लीप आ जाएगा, तो आ जाएगा ही स्लीप्स, ही स्लीप्स। एस लग गया दोस्तों ही शीट के बारे में। बहुत ही अच्छे से आपने 5.2 को सीखा। चलिए देखते हैं 5.3 में क्या है। यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं ऊपर उसे इस्तेमाल करना है। काफी आसान तरीके से सीख रहे हैं हम लोग दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। मारिया स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, स्पीक को कट कर दिया है ऑलरेडी। मारिया स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस, मारिया 4 भाषाएं बोलती है। द शॉप्स समझिए दोस्तों, प्लूरल आ रहा है या सिंगुलर आ रहा है? द शॉप्स क्या आ रहा है? द शॉप्स प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। शॉप्स एक के बारे में नहीं, शॉप्स के बारे में बात हो रही है। एक दुकान शॉप, बहुत सारी दुकानें शॉप्स। द शॉप्स इन द सिटी सेंटर यूजुअली डैश एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग क्या होती है? सुबह 9 बजे खुलती है, तो इसे कहेंगे यहाँ पर ढूंढते हैं ओपन। क्या होती है दोस्तों? ओपन, शॉप्स ओपन। अगर एक शॉप होती तो ओपन से आ जाता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स के बारे में कहा है, इसीलिए आ जाएगा ओपन, शॉप्स ओपन। द सिटी म्यूजियम डैश एट 5 o'clock इन द इवनिंग 5 o'clock को क्या हो जाता है भाई? क्लोज हो जाता है। द सिटी म्यूजियम एक म्यूजियम है तो क्या हो जाएगा? द सिटी म्यूजियम क्लोजेस क्या हो जाएगा? क्लोजेस, एस लग जाएगा दोस्तों। टीना इज अ टीचर, शी क्या करती है? अब टीचर है तो टीच करेंगी, यहाँ पर टीचर्स दिया हुआ है, टी टीचेस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा क्योंकि पहले है सी एच, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में हमने बता दिया, टीच सी एच के साथ एंड हो रहा है, तो बस ई एस लग जाएगा, टीचेस, ही टीचेस, शी टीचेस वगैरह वगैरह। तो पांचवा देखते हैं दोस्तों, माई जॉब इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई डैश अ लॉट ऑफ पीपल क्या करता है ये? मीट, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल। पीटर्स कार इज ऑलवेज डर्टी, पीटर की कार हमेशा गंदी रहती है। ही नेवर डैश इट क्यों गंदी रहती है? अभी धोता नहीं है शायद पीटर, तो ही नेवर वॉशेस, वॉशेस ई एस आ जाएगा, एस एच जैसे कि मैंने आपको बताया, एस एच से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो ई एस लग जाएगा। फूड इज एक्सपेंसिव, फूड इज एक्सपेंसिव, इट क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर कॉस्ट दो दो दी हुई है तो एक कॉस्ट लेते हैं हम, कॉस्ट्स हो जाएगा दोस्तों, कॉस्ट्स एस लग जाएगा क्योंकि इट है, ही शी इट के साथ एस लगता है। शूज आर एक्सपेंसिव, दे क्या आ जाएगा? कॉस्ट, दे कॉस्ट, दो या दो से ज्यादा के बारे में, शूज यानी कि दो जूते हो गए, दो जोड़ी, एक जोड़ी हो गई पूरी, यानी कि दो हो गए, तो दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ऊपर आ गया कॉस्ट्स और नीचे आ गया कॉस्ट। देखिए दोस्तों किस तरीके से बना, सिंगुलर के लिए एस लग गया कॉस्ट और प्लूरल के लिए कॉस्ट। नौवा देखते हैं, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर क्या है? बॉइल, वाटर बॉइल, तो आ जाएगा वाटर बॉइल्स, बॉइल्स आ जाएगा, एस लग जाएगा, इट है वो। लॉरा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, लॉरा और मैं अच्छे दोस्त है, आई डैश हर एंड शी डैश हर, तो ये लाइक को इस्तेमाल करते हैं, आई लाइक हर आ जाएगा और शी लाइक्स मी,
क्या आ जाएगा दोस्तों, एस लग जाएगा शी के साथ और आई के साथ लग जाएगा पहली फॉर्म लाइक। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझा एस कब लग रहा है, ई एस कब लग रहा है, सेंटेंसेस को ही शी इट को कैसे बना रहे हैं, आई वी यू दे के सेंटेंसेस को किस तरीके से बना रहे हैं, सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से और अच्छे अंदाज में सीख रहे हो। चलिए देखते हैं 5.4 का एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों देखते हैं 5.4 राइट सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स, यूज द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अराइव, अराइव्स एक्सेट्रा उन्होंने बता कर दिया है हमें, अराइव का अराइव्स हो जाएगा उस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ऑलवेज, अर्ली, सू, अराइव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इन्होंने बना कर दिया है सू ऑलवेज अराइव्स अर्ली। अब कैसे बना ये सेंटेंस, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आ गया एडवर्ब, उसके बाद आपका आ गया क्रिया जो आपका वर्ब है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। चलिए देखते कैसे। सू ऑलवेज अराइव्स अर्ली। अब दूसरा सेंटेंसेस हम बनाते हैं, चलिए आप और मैं मिलकर। टू द सिनेमा नेवर आई गो। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद आपका आ जाएगा नेवर, नेवर जो आपका एडवर्ब है, और उसके बाद आ जाएगा आई नेवर गो, उसके बाद आपकी क्रिया वर्ब, आई नेवर गो टू द सिनेमा। सिंपल दोस्तों, आपने बना दिया सेंटेंस और आपने बोलना भी शुरू कर दिया है। क्या बात है, बढ़िया जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। वर्क मार्टिना हार्ड ऑलवेज। मार्टिना ऑलवेज वर्क्स हार्ड। क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्क्स, वर्क के साथ एस लग जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं। लाइक चॉकलेट चिल्ड्रन यूजुअली। सबसे पहले क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन यूजुअली लाइक चॉकलेट। लाइक ही रहेगा, क्यों एस नहीं लगेगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, दो या दो से ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्या आ जाएगा, जैकी पार्टीज इंजॉय ऑलवेज। सिंपल, जैकी ऑलवेज इंजॉयस, एस लग जाएगा, पार्टीज। सिंपली दोस्तों। ऑफन पीपल्स नेम आई फॉरगेट। क्या आ जाएगा, आई ऑफन फॉरगेट पीपल्स नेम्स। आई ऑफन फॉरगेट पीपल्स नेम्स। कितने आसानी से आप बना रहे हो दोस्तों, वाओ। देखिए, पहले आप लगा रहे हो सब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सातवां देखते हैं दोस्तों। टीवी सैम वॉच नेवर। सैम नेवर, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस, ई एस लग जाएगा, वॉचेस टीवी, क्योंकि सैम थर्ड पर्सन है, ही शी इट है तो वो ही है। यूजुअली डिनर वी हैव एट 7:30। वी यूजुअली हैव डिनर एट 7:30। कितने आसानी से आपने बना दिया। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस रेडी। दोस्तों 5.4 को आपने अच्छे से सीखा, समझा, और काफ़ी आपको मज़ा आ रहा है सीखने में, क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी और बारीक-बारीक चीज़ें जब क्लियर होती हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश बोलने का मज़ा ही कुछ और आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 5.5 की तरफ। दोस्तों मैंने अपने आप को थोड़ा-सा राइट में कर लिया है ताकि आपको सेंटेंसेस क्लियरली समझ में आ सके। 5.5 में देखते हैं, राइट सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, यूज ऑलवेज नेवर ऑफन यूजुअली समटाइम्स, वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब लिखिए, आप देखते हैं तो देखते हैं, नहीं देखते हैं तो नहीं देखते। आई यूजुअली वॉच टीवी इन द इवनिंग, यहाँ पर बताया है। अब दूसरा सेंटेंस, रीड इन बेड, आई समटाइम्स रीड इन बेड। कभी कभी मैं बेड पे भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ किताबें। गेट अप बिफोर 7 o'clock, आई ऑलवेज गेट अप बिफोर 7 o'clock। चौथा, गो टू वर्क स्कूल बाय बस। अगर आप काम पे जाते हैं तो वर्क इस्तेमाल कीजिए, अगर आप स्टूडेंट है स्कूल जाते हैं तो स्कूल इस्तेमाल कीजिए। आई ऑफन अक्सर बस से जाता हूँ, और अगर आप बस से नहीं जाते तो इस्तेमाल कीजिए आई नेवर गो टू वर्क बाय बस। सिंपल।
ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। अगर आप हमेशा पीते हैं तो आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, और आई ऑफन, आई यूजुअली, आई समटाइम्स, आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपने 5.5 को सीखा और अच्छे से आपने इंग्लिश को समझकर बोलना भी शुरू कर दिया है। आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आप इंग्लिश को बोलते चले जा रहे हो, सीखते चले जा रहे हो और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इंग्लिश में महारत हासिल करते चले जा रहे हो। महारत कम से कम इतनी तो हासिल करनी ही है कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप अपना कन्वर्सेशन कंप्लीट कर सके। तो इन यूनिट्स के ज़रिए से इस बात की गारंटी ज़रूर है कि जिसने भी इन यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया हमारे साथ, वो आसानी के साथ इंग्लिश को तो बोलेगा ही बोलेगा, बल्कि वो दूसरों को भी सिखा सकेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले यूनिट में, जो कि है यूनिट 6। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।